उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। उमर अयूब के स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। स्पीकर ने उमर अयूब की दरख्वास्त की तस्दीक कर ली। उमर अयूब कौमी असम्बली में आजाद अरकान के अपोजिशन लीडर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सूबाई असम्बली में 25 अरकान की दरख्वास्त पर इलेक्शन मुलतवी किया गया, जिनसे हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद हल्फ नहीं लिया गया। इलेक्शन ताहुक्म सानी मुलतवी रहेंगे। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। अपोजिशन अरकान ने सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने के लिए दरख्वास्त जमा कराई थी। अहमद करीम कुंडी ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के पास जमा कराई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हमारे 25 अरकान से अभी तक हल्फ नहीं लिया गया, इलेक्शन मुलतवी किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन कंडापुर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 25 अरकान को गैर कानूनी तौर पर नशिस्तें दी, हमारी मखसूस सीटों में हमें नहीं दी गई। आइन को तोड़ा जा रहा है, अपना हक लेकर रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। गैर कानूनी लोगों को हल्फ नहीं लेने देंगे। हमारी नशिस्तें किसी और को कैसे दी जा सकती हैं? अवाम हमें कानून साजी और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वोट देते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस का इल्तवा मुनासिब नहीं, सूबे में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले को मुस्तरद करते हैं। फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इलेक्शन लड़ना हमारा हक है। खैबर पख्तूनख्वा में 17 सीटें जीती हैं, 30 सीटें मांगी जा रही हैं। ऐसा मुमकिन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सेनेट इलेक्शन से भाग गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पी हुकूमत इफ्तार के बाद उठती है, सेल्फी बनाकर फिर सो जाती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले कानून और आइन की बात तो करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। पंजाब असम्बली से सेनेट की तमाम सीटें जीत जाएंगे। मरियम नवाज हेलीकॉप्टर अपने लिए नहीं बल्कि एयर एम्बुलेंस खरीद रही है। पीटीआई वाले अपना माजी भूल गए हैं। प्रोपेगेंडा करके अगर इनका कोई भला होता है तो करते रहें। बैरिस्टर सैफ झूठी बातों से फायदा लेना चाहते हैं। सेनेट की 19 नशिस्तों पर इंतखाबात। कौमी और सूबाई असम्बलियों में पोलिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक बिला ताअत्तुल जारी रहेगा। सिंध की 12, पंजाब की 5, इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर वोट डाले जा रहे। 18 सेनेटर्स पहले बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। बलूचिस्तान की 11 और पंजाब की 7 जनरल सीटों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार। सिंध में सेनेट की 12 सीटों पर 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। पंजाब में खवातीन और टेक्नोक्रेट की 2-2 एक अक़लियती नशिस्त पर वोटिंग जारी। सेनेटर्स का 6 बरस के लिए इंतखाब किया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने हल्फियों को साथ लेकर चलें। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का मशवरा। कहा एक कमरे में 3-4 दिन बैठें और ठंडे दिल से फैसला करें। तलखियों से मामलात हल नहीं होंगे। अवाम और IMF के दरमियान बैलेंस कायम करना होगा। हुकूमत को शायद इस वक्त मामलात की संगीनी का अंदाजा नहीं। महंगाई और बेरोजगारी को कम किया जाए। लोगों के पास 2 ऑप्शन ही रह गए हैं, सड़कों पर आ जाएं या खुदकुशी कर लें। वफाकी हुकूमत और सिंध की सूबाई हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे ले रखी है। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस ना होने पर क्या सूरत हाल बनेगी, इसका कोई इल्म नहीं। पाकिस्तान में अदलिया और निज़ाम इंसाफ का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें से बहुत सी खैर निकल सकती है। पीपल्स पार्टी की हिमायत गैर मशरूत अच्छे तरीके से सियासी मामलात और इत्तेहाद आगे बढ़ रहा है। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा उम्मीद है हमारे तमाम उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे। आज का दिन जमहूरियत के लिए संगे मील साबित होगा। सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम मुमकिन होगा। PTI ने कभी मुस्बत सियासत नहीं की। इंतखाबी नताइज हमारे लिए हैरान कुन थे। सियासी इस्तेकाम सबसे बड़ी ज़रूरत है क्योंकि इससे ही मुआशी इस्तेकाम आ सकेगा। शहबाज शरीफ ने पहले बतौर अपोजिशन हाथ बढ़ाया, जिसे PTI ने झटक दिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल को बुलाने का फैसला। सदर आसिफ जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर के खिताब से बाज़ाब्ता तौर पर पार्लिमानी साल का आगाज होगा। कौमी असम्बली का इजलास 18 अप्रैल को होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान कौमी असम्बली आज़ाद करार। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अरकान असम्बली की फहरिस्त जारी कर दी। ईवान में सुन्नी इत्तेहाद के 88 आज़ाद अरकान, हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान की तादाद 226 है। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के 122 अरकान, पीपल्स पार्टी के 70 अरकान और MQM के 22 अरकान असम्बली हैं।
मुस्लिम लीग काफ के 5, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, जमीयत उलमा इस्लाम के 11 इरकान असम्बली मौजूद हैं। अदलिया के हक में रैली निकालने के मुकदमे में बानी पीटीआई असद उमर और अली नवाज अवान बरी कर दिए गए। केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने की। वकील सरदार मसरूफ और आमीना अली अदालत में पेश हुए। कराची में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एतराफ़ कर लिया। मीडिया से बातचीत में कहा कि अमन अमान की सूरत हाल पहले भी अच्छी नहीं थी, ताहम जनवरी और फरवरी में क्राइम बढ़ा है। इक़दामात किए जा रखे गए, इंशाअल्लाह इस पर काबू पा लेंगे।